हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कराने जा रही हूँ। तो ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट 1 रहने वाला है। इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसमें हम इसकी कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लेंगे जिसके बेस पर आप पूरा चैप्टर इजीली अपना सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एपी। एपी इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बेटा, तो एपी क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जो आपका चैप्टर का नाम है। ठीक है, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, देखो बेटा, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। देखिए बेटा, आपको पता है टर्म क्या होता है, टर्म क्या होती है, तो आपको अच्छे तरीके से पता ही है। ठीक है जी, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली बेटा कुछ नंबर्स की ऐसी लिस्ट होती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कुछ नंबर्स की ऐसी लिस्ट होती है इन विच, जिसमें कि ईच टर्म इज ऑब्टेन, जिसमें कि हर एक टर्म को प्राप्त किया जाता है बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। कोई एक फिक्स्ड नंबर होता है जिसमें कि हम उसमें एक टर्म में एक फिक्स्ड नंबर होता है जिसको कि ऐड करते हैं। ठीक है, ताकि हम अगली टर्म को जो है टू द प्रीसीडिंग टर्म, मतलब उससे पहले वाली टर्म जो है हम प्राप्त कर ले एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, मतलब उसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है सिर्फ उसको ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर बेसिकली ऐसे नंबर्स दिए होंगे जिनमें हर एक टर्म को एक फिक्स नंबर को ऐड करके उससे अगले नंबर को आप प्राप्त करेंगे, उससे अगले नंबर को आप ऑब्टेन करेंगे। देखिए बेटा, ये जो है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, जब अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझाऊंगी तब आपको अच्छे तरीके से इसको क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर जैसा कि लिखा है, द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। अब जैसे कि मैंने आपको बोला है, आपके पास नंबर है, सपोज करो मैं आपको बोलती हूँ 3 6 9 है। ठीक है, तो 3 है, अब उससे नेक्स्ट नंबर आपने क्या लिया, 6 लिया। तो 6 और 3 इनका जो डिफरेंस है, जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है 3 6 9। ठीक है, 3 से 6 में जाने में आपका कितना डिफरेंस आ रहा है, 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे 3 का डिफरेंस आ रहा है। फिर 6 से 9 में कितना डिफरेंस आ रहा है, 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे 3 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि ये जो फिक्स्ड नंबर है, ठीक है, द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस है। जो फिक्स्ड नंबर 3 निकल रहा है इसको क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। एपी का कॉमन डिफरेंस, इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, दिस कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी आइदर बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसको मैं आपको समझाती हूँ मैथमेटिक्स की लैंग्वेज के अंदर, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। देखिए, द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, जनरल फॉर्म जो होती है एपी की वो क्या होती है बेटा, देखो ए क्या है, ए आपकी फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ए यहाँ पर क्या है, ए आपकी यहाँ पर जो मैं आपको ऊपर डेफिनेशन बता रही थी ना उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। यहाँ पर ए क्या है, आपकी फर्स्ट टर्म है। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगी। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, इसकी सेकंड टर्म निकालेंगे। ठीक है, तो सेकंड टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, उसको लिखा जाता है, देखो फर्स्ट टर्म को लिखा जाता है एपी की ऐसे करके। ठीक है, ये होती है आपकी फर्स्ट टर्म। ठीक है जी, ये क्या होती है बच्चे, फर्स्ट टर्म होती है। अभी जो a प्लस डी है, a प्लस डी का मतलब क्या है, ये सेकंड टर्म है। तो सेकंड टर्म के नीचे यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 2। ये क्या हो गई हमारी सेकंड टर्म ऑफ एपी। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आगे निकलती है A3। A3 का मतलब क्या होता है, थर्ड टर्म ऑफ एपी। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, अब इसको निकालते कैसे हैं और निकालने का तरीका ये रहा। ए मैंने को बता दी फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म ही है, फर्स्ट टर्म के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहेगी। यहाँ पर ऐड होगा डी, डिफरेंस। ठीक है जी, डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस निकलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी। फिर अब आपको यहाँ पर क्या बोला था, एक फिक्स्ड नंबर को, मतलब एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, जैसे सेकंड टर्म निकालने के लिए a प्लस डी किया, जिसमें फर्स्ट टर्म हमारी एज इट इज रही, खाली कॉमन डिफरेंस को ऐड किया। फिर सेकंड टर्म निकालने के लिए हमारा a एज इट इज रहेगा, प्लस में यहाँ 2d हो जाएगा। थर्ड टर्म निकालने के लिए a प्लस 3d हो जाएगा। आपको इजीली समझिए, यहाँ पर dd, तो a और d तो आना ही है, प्लस में a क्या है आपके फर्स्ट टर्म और d क्या है, डिफरेंस है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर 2 आ गया, 3 आ गया, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, इस तरीके से आएगा। ठीक है जी, और इसको किस तरीके से लिखा जाता है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनाइट ऑर्डर। ठीक है, एक ऑर्डर होता है, ठीक है, जिसमें आपके नंबर्स हैं उनके सेट को अरेंज किया जाता है। ठीक है जी,
तो इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, उससे ज्यादा क्लियर होगा। देखो बेटा, एग्जाम्पल्स क्या है एपी के, जैसे यहाँ 1 2 3 4 है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल है एपी के, निकला हुआ एपी जो है इनका, इसमें क्या है देखो, इनमें नंबर्स को अरेंज किया गया है। जैसे यहाँ पे 1 से 2 में जाने में 1 का डिफरेंस है, फिर 2 से 3 में जंप किया 1 का डिफरेंस है, फिर 3 से 4 में जंप किया 1 का डिफरेंस है। इस तरीके से आगे सोन, इसी तरीके से 100 70 40 10, इसमें आप अगर नोटिस करो 100 से 70 में जाने में 30 का डिफरेंस है, फिर 70 से 40 में भी 30 का डिफरेंस है, फिर 40 से 10 में भी जो है वो 30 का डिफरेंस है। इसी तरीके से बेटा ये सारे ऑर्डर अगर देखेंगे -3 -2 -1 0 सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। इसी तरीके से 3 3 3 3, अब अगर 3 3 3 ये आप बोलोगे कि क्या ये भी जो है एपी की फॉर्म है? हाँ, ये भी एक एपी की फॉर्म है, क्योंकि इसको इस तरीके से अरेंज किया गया है, सारे 3 3 3 3 आ रहे हैं। तो अगर सेम नंबर भी आता है, वो रिपीट होता है, तो वो भी एपी की ही फॉर्म होती है। और अगर इस तरीके से भी आता है -1.1.0 -1.5 -2.0, तो इनमें आप देखेंगे इनमें भी जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। तो ये भी जो है एपी का ही एग्जाम्पल है। आप इसको माइनस करके देख लेना, ये डिफरेंस जो है वो सेम ही आएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखिए, ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। हर एक नंबर जो कि लिस्ट के अंदर है उसको क्या बोला जाता है? टर्म बोला जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एपी के, ठीक है। एपी के भी टाइप्स होती है। एपी के क्या टाइप होते हैं? एक तो होता है बेटा फाइनाइट एपी, एक होता है इनफाइनाइट एपी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी? फाइनाइट एपी होता है द एपी हैज लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट एपी, ठीक है। ऐसा एपी, ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसकी एक लिमिटेड टर्म होती है। इनफाइनाइट एपी होता है जिसमें अनलिमिटेड टर्म्स होती हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है इनफाइनाइट एपी। सपोज करो, जैसे मैं सपोज करो यहाँ पर आपको बोलती हूँ, यहाँ पर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिखती हूँ, मैं यहाँ पर लिखती हूँ ए, ठीक है, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, ठीक है, और a + 5d, इस तरीके से मैं लिख रही हूँ। a + 5d इस तरीके से बेटा मैं लिखती हूँ, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर लिख देती हूँ प्लस में an, यानी कि यहाँ पर भी कोई नंबर है प्लस में an, इसका एंड पॉइंट है। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? फाइनाइट एपी का, ठीक है जी। यानी कि ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको कि जब हम जिसकी टर्म्स को लिखते हैं और उसकी टर्म्स को हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल होती है, उसका एंड पॉइंट गिवन होता है, तो वो फाइनाइट एपी के अंडर आती है, ठीक है। अब सपोज करो इसी में अगर मैं यहाँ लिखती हूँ a + d, a + 2d, ठीक है जी, a + 3d, a + 4d, a + 5d, और मैं इसको से लिखी जा रही हूँ। इफ देयर इज नो एंड पॉइंट गिवन इन दिस एपी, ठीक है, अगर यहाँ पर कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, अगर कोई भी एंड पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ये इनफाइनाइट एपी के अंडर आ जाएगा, ठीक है जी। तो आई होप आप समझ गए होंगे फाइनाइट एपी क्या होता है। ऐसा एपी जिसमें लिमिटेड टर्म्स होती हैं, जिनकी टर्म्स काउंटेबल होती हैं, ठीक है, वो तो होती हैं फाइनाइट एपी के अंडर आती हैं। और ऐसी टर्म्स, ठीक है, जो कि अनलिमिटेड होती हैं, जो कि अनकाउंटेबल होती हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनके कोई भी देयर इज नो एंड पॉइंट गिवन, वो किसके अंडर आती हैं? इनफाइनाइट एपी के अंडर आती हैं, ठीक है जी। अब देखिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है बेटा? अब आगे है इन जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म एपी की क्या होती है? देखो आप अभी पढ़ रहे हो a + d, a + 2d, ठीक है, an, तो ये होता क्या है? a तो होती है फर्स्ट टर्म, ठीक है, a क्या होती है यहाँ पर आपको मैंने पहले बताया, a होती है फर्स्ट टर्म, d होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद an, अगर an की बात होती है, जैसे यहाँ पर an लिख दिया, ठीक है, तो an क्या है? ये क्या है बेटा? ये लास्ट टर्म है। an जो होती है वो लास्ट टर्म होती है, ठीक है। और n क्या होता है? n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, कि कितनी टर्म्स दी हैं। ये आप आगे क्वेश्चंस करोगे तो इन सब मतलब इन ये जो a है, d है, an है, n है, इन सब का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो a होती है फर्स्ट टर्म, ठीक है, जो भी एपी की फर्स्ट टर्म है वो, ठीक है। d होता है कॉमन डिफरेंस, जो कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पर निकलता है। an होती है लास्ट टर्म, जो भी आपको लास्ट टर्म दी होगी एपी में, वो होती है an, ठीक है। और यहाँ पर n होता है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितनी टर्म्स गिवन है किसी पर्टिकुलर एपी के अंदर, ठीक है जी।
अब देखिए आगे मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने लिखा है लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बाय ए। हम मान लेते हैं हम एपी के फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से। सेकंड टर्म बाय ए टू, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले शीट में बता चुकी हूँ। फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, सेकंड टर्म को ए टू से डिनोट करते हैं, थर्ड टर्म को ए थ्री से डिनोट करते हैं, सो ऑन। nth टर्म बाय ए एन, और nth टर्म को ए एन से डिनोट करते हैं, एंड द कॉमन डिफरेंस बाय डी, और कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। देन ए बिकम्स A1 A2 A3 एंड AN तक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एपी इस तरीके से बन जाती है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन लिया आपको समझाने के लिए। सपोज करो अगर ए जो है आपका -7 है, ठीक है। अगर ए सपोज करो आपका -7 है और डी -2 है, तो आपको एपी निकालना है, ठीक है। तो बेटा एपी निकलेगा कैसे, देखो हमें एपी निकालना है ना, तो एपी का मतलब क्या है, पहले सब तो मैं ए की वैल्यू लिखूंगी। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर -7 है, ए की वैल्यू मैंने लिख दी, ए की वैल्यू -7 है, ठीक है। तो मैं A2 निकाल लूंगी। A2 कैसे निकलेगा बेटा, A2 कैसे निकलेगा, A2 निकलेगा A प्लस डी करके, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, अभी यहाँ पर भी लिखा है। A प्लस डी, इसके टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, ऐसे करके, ठीक है। तो थोड़ी सी टर्म्स निकाल कर दिखा देते हैं यहाँ पर, जिससे AP हम निकाल कर दिखा सके। तो A2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, A प्लस डी। अब A क्या है, हमें -7 ऑलरेडी दिया है, प्लस की जगह प्लस का साइन, डी हमें -2 दिया है, -2 लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -7 प्लस इंटू माइनस माइनस -2, ये कितना निकल गया, -9 निकल गया। अब A3 भी निकाल देते हैं। A3 कैसे निकलेगा बेटा, A प्लस 2D, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू -7 है, प्लस 2 की जगह 2 रहेगा, और D की वैल्यू हमें पता है कॉमन डिफरेंस -2 दिया है। तो ये क्या निकलेगा, -7 की जगह -7 रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। तो माइनस 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 का साइन आता है, और माइनस माइनस प्लस होता है, -11 निकल गया, ठीक है। अगली टर्म हमारी क्या निकल गई, -11 निकल गई। इस तरीके से मैं यहाँ पर A4 भी निकाल के दिखा देती हूँ आपको। A4 क्या निकलेगा, A4 क्या होगा बेटा, A प्लस 3D, ठीक है, A प्लस 3D। तो A हमें -7 दिया है, प्लस 3 की जगह 3 रहेगा, कॉमन डिफरेंस हमें -2 दिया है, इसको सोल्व कर लेंगे। -7 की जगह -7 आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 3 2 6, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा। इसी तरीके से मैं A5 भी निकाल देती हूँ यहाँ पर। A5 क्या निकलेगा बच्चे, A प्लस 4D, ठीक है। तो A की जगह -7 रहेगा, प्लस 4 की जगह 4 रहेगा, कॉमन डिफरेंस -2 दिया है, -7 की जगह -7 रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा हमारा 8, ठीक है जी। और ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आता है माइनस का, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर आपको इतनी टर्म्स निकाल कर दिखा दी। तो अगर मुझे अब इसको लिख कर दिखाना है एपी को, क्या क्या निकला है देखो, एक तो -9 निकल गया, -11, -13, -15। आप नोटिस करो बेटा, इनमें कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, सेम आ रहा है, 9 11 13 15, ठीक है। तो ये किसको लिखने का तरीका होता है, ये एपी को लिखने का तरीका होता है, ठीक है जी। तो अगर अब हम यहाँ पर एपी लिखकर दिखाएंगे, तो एपी कैसे लिखकर दिखाएंगे, देखो देयरफॉर एपी क्या निकल गया बेटा, एपी निकल गया -7 -9 -11 -13, एंड आगे निकालते जाओगे ऐसे, सो ऑन, जितना मर्जी निकाल लो, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हो, जैसे कि -13 तक मैंने निकाला, -15 तक निकाला है, सॉरी मैंने A5 तक निकाला, अब A6 -5 तक निकाला, या -15 तक निकाला ना, A5 की वैल्यू तक निकाली है। तो अब आगे जितना मर्जी निकाल लो, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ -15, ठीक है। मैंने इतना निकाल दिया, एंड सो ऑन, आगे आप निकालते जाओ, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये निकाल दिया। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पर। अगर सपोज करो A हमें यहाँ पर 2 दिया है, और D हमें कॉमन डिफरेंस जो है 0 दिया है, तो A भी निकाल लेते हैं जी। A क्या है यहाँ पर, A2 है, ठीक है जी। तो A2 क्या निकलेगा, A प्लस D करके निकलेगा। A क्या है, A की वैल्यू 2 है, प्लस D की वैल्यू कितनी है, 0 है, प्लस करेंगे 2 आ गया। अब A3 निकाल लेते हैं, तो A प्लस 2D करेंगे, ठीक है जी। A की जगह क्या आ जाएगा, 2, प्लस 2 की जगह 2 रहेगा, D की वैल्यू तो 0 है, कॉमन डिफरेंस जो है 2 0 दिया हुआ है। तो 2 में प्लस करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी कि फिर वैल्यू क्या निकल गई, 2 निकल गई। फिर A4 निकाल लेंगे, A4 कैसे निकलेगा, A प्लस 3D करके, ठीक है जी। A प्लस 3D करके निकलेगा ना, तो यहाँ पर A की जगह 2 आ जाएगा, प्लस 3, और मल्टीप्लाई में कॉमन डिफरेंस 0 है, तो यहाँ पर 2 प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, अगेन ये क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। A5 भी निकाल लो, A5 क्या निकलेगा, A प्लस 4D, ठीक है जी।
तो ए की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई में डी की जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी 2 प्लस 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ गया, अगेन ये निकल गया 2 निकल गया। तो अगर मैं इसका एपी लिखूं, देयरफॉर एपी मेरा क्या निकल गया 2 2 2 2, ठीक है 2 2 2 2 2 एंड सो ऑन, ठीक है, लगातार 2 2 2 2 2 2 निकले जा रहा है, ठीक है जी। तो यानी कि जब नंबर एक जैसे आते हैं, ये बेटा मैंने आपको जानबूझ के एग्जांपल कराया ताकि आपको पता लग जाए, जब सेम नंबर आते हैं तब भी जो है वो एपी की ही फॉर्म होती है। जैसे यहाँ सीक्वेंस में सेम नंबर आ रहे हैं तब भी एपी की फॉर्म है, अगर नेगेटिव में आंसर आता है तब भी एपी की फॉर्म है, अगर पॉजिटिव में आंसर आता है तब भी वो एपी की फॉर्म होता है, ठीक है। अब अगले पार्ट पे मूव करते हैं एग्जाम्पल पर। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर आपको एपीज दिया हुआ है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिखकर दिखानी है और कॉमन डिफरेंस लिखकर दिखाना है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन जिसको बोलते हैं वो ये है, ठीक है जी। तो देखो बेटा फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म क्या होगी, ऑब्वियसली जो सबसे पहले दी हुई है वो फर्स्ट टर्म होगी। फर्स्ट टर्म निकल गई 6, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जिसको कि डिनोट करते हैं डी से, वो क्या होगा भाई, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया 3। और भी करके देख लो, आप इसमें से इसको कर दो, ठीक है। 12 में से 9 को करोगे तब भी 3 आएगा, 15 में से 12 को करोगे तब भी 3 आएगा। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पर आपकी फर्स्ट टर्म निकल गई 6 और कॉमन डिफरेंस निकल गया 3 आंसर, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन है ना। अब मैंने ये इस तरीके से आपको करके दिखा दिया, लेकिन आपको क्या करना है बेटा, आप इसको इस तरीके से करके दिखाना, D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, जो जितना सीक्वेंस दिया है ना पूरे का निकाल कर दिखाना, ठीक है जी। देखो कैसे करोगे, इसको इस तरीके से ना कर कर ऐसे करना, जैसे मैं आपको भी बता रही हूँ। इसको करना आप A2 माइनस A, ठीक है, ऐसे लिखोगे ना। ये क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, ये A की वैल्यू है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये निकालती है ना। तो A2 क्या है यहाँ पर 9 माइनस A क्या है 6, ठीक है। तो ये क्या आ गया 3 आ गया। अब उसके बाद A3 माइनस A2 करना, ठीक है। 12, A3 क्या है 12 और A2 क्या है 9, तो 12 माइनस 9 करोगे 3 आ गया। उसके बाद A4 माइनस A3, मतलब जितना आपको दिया है ना आपको सारा करके दिखाना है। A4 क्या है 15 है, ठीक है, माइनस A3 क्या है बेटा, A3 है आपका 12। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या निकलेगा बच्चे 3, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो सब जगह यहाँ क्या आ रहा है 3 ही आ रहा है आंसर। और अगर आपको कंफ्यूजन लगती है फिर भी किसी चीज में, तो मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको साइड में वैल्यूज लिख कर दिखा देती हूँ। फर्स्ट टर्म यानी A की वैल्यू 6 है, सेकेंड टर्म यानी उसकी वैल्यू 9 है, थर्ड टर्म उसकी वैल्यू 12 है, फोर्थ टर्म उसकी वैल्यू 15 है, ठीक है। और हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जो सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, ठीक है, फिर थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस कर दो, फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दो, अगर फिफ्थ दी होती फिफ्थ में से फोर्थ को माइनस कर दो। जब आपको पूछा जाएगा कि अगर एपीज आपको निकालने हैं और आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था, इस तरीके से आपको नहीं करना है। आप ये समझो कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है डी, और उसको आपको किस तरीके से सोल्व करके दिखाना है, इस तरीके से, ठीक है जी। और अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन होती है तो ये जो सीक्वेंस में दिया है ये A2, A3, A4 इस तरीके की वैल्यू है, वो आप साइड में लिख कर देख लेना ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है जी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अभी इस चीज को बेटा आप ध्यान से समझना है। यहाँ पर मैं क्या बोलने जा रही हूँ, यहाँ बोल रही हूँ, यहाँ मैं आपको बोल रही हूँ फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द लास्ट टर्म, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो कि टोटल कितनी टर्म्स हैं, या फिर आपको लास्ट टर्म निकालनी हो, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कुछ फॉर्मूले आते हैं एपी में, ये फॉर्मूले आपको याद कर लेनी है और समझ भी लेनी है, ठीक है जी। और यहाँ पर मैंने दूसरी चीज लिखी है, उसको मैं बाद में बताती हूँ, पहले मैं इसको आपको समझा दूँ, ठीक है जी। तो देखिए बेटा, यहाँ पर अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो या लास्ट टर्म निकालनी हो, ठीक है, टोटल कितनी टर्म्स हैं उनके नंबर निकालनी हो या फिर लास्ट टर्म निकालनी हो, तो उस केस में ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है जी। एपी आपको ऑलरेडी गिवन है, तो इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करते हैं। ए की जगह तो ए ही आएगा, ठीक है। एन की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एन, ये लास्ट वैल्यू क्या होती है ए एन,
तो यहाँ पर क्या दिया हुआ 12 दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है जी, इक्वल टू की जगह इक्वल टू का साइन। ए क्या होती है आपकी फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है आपकी 5, तो इसकी जगह आ जाएगा 5 प्लस ब्रैकेट लगाया, एन अभी आपको बताया एन की वैल्यू क्या है जो लास्ट में दी है 12। ठीक है, -1। ठीक है, डिफरेंस, आप डिफरेंस निकाल लो, कॉमन डिफरेंस क्या निकलेगा बेटा, 8 में से 5 को माइनस कर लो, या मैं आपको यहाँ पर निकाल कर दिखा देती हूँ, पहले आप निकाल कर दिखाना क्वेश्चन में बेसिकली। ठीक है, डिफरेंस हम निकाल कर दिखा देते हैं। डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A। ठीक है, A2 क्या है 8 और माइनस A क्या है 5, यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया यहाँ पर 3 आ गया। बस आप एक निकाल कर दिखा देना, एन भी लिख कर दिखा देना, एन क्या है ये जो लास्ट टर्म दी है 12। ठीक है जी, कॉमन डिफरेंस लिख दिया और एन की वैल्यू लिख दी, और ए तो आपको पता है जो फर्स्ट टर्म होती है वो होती है। ठीक है, ये सब वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख दी, इन सब वैल्यूज को जस्ट आपको फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, वही मैं पुट कर रही हूँ यहाँ पर। डी क्या है कॉमन डिफरेंस है, वो कितना निकला है 3 निकला है, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। इसको सोल्व कर लेंगे, 5 की जगह रहेगा 5 प्लस आ जाएगा 12 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 11। ठीक है, मल्टीप्लाई में इसके साथ दिया हुआ 3। ठीक है जी, 5 की जगह 5 आएगा प्लस 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 आएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या निकाल दिया, इस क्वेश्चन के अंदर बेटा हमने निकाल दिया A12, जो A12 है यानी जो लास्ट टर्म है A12 दी है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 38 आएगा। जैसे यहाँ 5, 8, 11, 14, 13, 20 है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा A12 जो लास्ट वैल्यू है यहाँ पर। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब यहाँ पर लास्ट टर्म जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, उसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर 38। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं दूसरे फॉर्मूले की तरफ बेटा। दूसरा यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। अगर जो पहली एन टर्म्स हैं एपी की उनका अगर सम निकालना है तो सम को यहाँ पर डिनोट करते हैं एस से। सम को किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पर एस से करते हैं, तो सम इस तरीके से निकाला जाता है। इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, आपको सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिखकर ऑलरेडी दिखा दी थी। ठीक है जी, तो एस की जगह तो रहेगा हमारा यहाँ पर एस इक्वल्स टू एन, यहाँ पर क्या था 12 था, 12 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 आ गया, ब्रैकेट लगा 2, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए की वैल्यू 5 है, 5 आ गई, प्लस n-1 यानी कि 12-1, और डिफरेंस कितना था, डिफरेंस हमारा निकला था 3, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 6, ब्रैकेट 2 5 जा 10, प्लस 12 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 11, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर 3 है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, सोल्व कर लेते हैं। 6 की जगह 6 रहेगा, 10 की जगह 10 रहेगा, प्लस 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 आ जाएगा, फिर 6 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को प्लस कर लोगे 43 आ जाएगा, और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 258। यानी कि सम क्या निकल जाएगा, हमने क्या निकाला है यहाँ पर, हमने निकाला है बेटा जितनी भी टर्म्स हैं उन सबका सम। यहाँ पर जो एपी की जितनी टर्म्स दी थी, टोटल 12 टर्म दी हुई थी ना यहाँ पर टोटल, पहले इसमें हमने क्या किया था, अगर हमें लास्ट टर्म निकालनी है, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा लास्ट टर्म निकालने के लिए। अब लास्ट टर्म हमने निकाल ली 38, अभी जितनी भी 12 टर्म्स दी है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, 20 है, और उसके बीच में भी जितनी टर्म आएंगी वो 38, इन सबको जब प्लस करेंगे तो उन सबका सम क्या आएगा, उन सबका सम आएगा 258। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पर निकालना सीखा है। अब आपको एक चीज और बता देती हूँ बेटा, अगर सपोज करो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको लास्ट टर्म गिवन हो, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको लास्ट टर्म गिवन हो, ये हमने तब निकाला है जब हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं थी, ये हमने इसके लिए निकाला है। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाए। बेटा देखिए, ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है, ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब आपको एपी दिया हुआ है, ठीक है जी, इसकी लास्ट टर्म की वैल्यू नहीं दी हुई और इसका सम फाइंड आउट करना है, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर सपोज करो इसी क्वेश्चन के अंदर आपको सम निकालना है, ठीक है, और आपको यहाँ पर ये जो एपी है इसकी लास्ट टर्म की वैल्यू भी दे दी गई है। डिफरेंस को समझना, अगर आपको यहाँ पर सम ही निकालना है लेकिन यहाँ पर अगर आपको लास्ट टर्म की वैल्यू दे दी गई है तो उसके लिए एक बहुत आसान फॉर्मूला होता है, वो होता है, मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ सम निकालने का एक फॉर्मूला और है सम निकालने का, वो होता है S इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 2 a प्लस l। ठीक है, ये आपको कब लगाना है, ये आपको फॉर्मूला तब लगाना है इफ l क्या होता है, पहले तो l समझ लो,
एल जो होता है बेटा वो आपकी लास्ट टर्म होती है। एल क्या है यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। एल क्या है यहाँ पर, एल आपकी लास्ट टर्म है, ठीक है, एल आपकी लास्ट टर्म है, ठीक है। तो अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है एपी के अंदर और आपको सम निकालना है उन सबका, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर आपको सब चीजें तो पता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं बता देती हूँ, इसको एल से भी डिनोट किया जाता है और इसको ए एन से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। अच्छा आपको एक चीज और बता देती हूँ बेटा, एल का एल जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, वो ए एन के लिए यूज होता है, ठीक है जी। ए एन के लिए यूज होता है, यानी A12 जो है इसके लिए यूज होता है। तो फॉर्मूले में यहाँ पर क्या आता है, ए प्लस एल, एन डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट में ए प्लस एल, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, ठीक है जी। अब हमें लास्ट टर्म गिवन है तो हम इजीली निकाल लेंगे लास्ट टर्म। हमने क्योंकि यहाँ पर निकाल लिया 38, सपोज करो यहाँ निकालनी नहीं, आपको ऑलरेडी गिवन है, तो हम कैसे निकालेंगे, एन की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 12 है, डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ठीक है जी। और ए क्या है, ए आपको पता है 5 है, प्लस एल आपने सपोज करो आपको 38 गिवन है, आपने निकाला नहीं है, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पर देखो 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। और इन दोनों को प्लस करोगे क्या आ जाएगा बेटा, 43 आ जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 6 3 18 कैरी किया 1, 6 4 24, 24 प्लस 1 25 आंसर। तो देखो इससे क्या हो गया, इजीली आपने सब निकाल लिया। यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोल्व करना पड़ा, यहाँ पर बहुत ही कम सोल्व करना पड़ा, ठीक है। लेकिन आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये फॉर्मूले आपके एपी के अंदर यूज होते हैं, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। एक फॉर्मूला है ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 डी, और एक है एन डिवाइडेड बाय। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालनी होगी, ठीक है, या फिर लास्ट टर्म निकालनी होगी। ये फॉर्मूला आपको तब निकालना है, लगाना है जब सम निकालना होगा। अब इससे आप जो है लास्ट टर्म निकाल लेंगे, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपको यही क्वेश्चन दे दिया जाए, एपी दे दिया जाए और आपको बोला जाए इनका सम निकालना है, जब आपको लास्ट टर्म पता नहीं है तो ये फॉर्मूला लगेगा। और अगर सपोज करो यही वाला क्वेश्चन दे दिया जाए और लास्ट टर्म की वैल्यू आपको गिवन हो और आपको सम निकालना हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें एल जो है वो लास्ट टर्म होता है, ठीक है जी। तो आई होप आपको बेटा ये समझ आ गया होगा। ये आपका इस चैप्टर का पूरा निचोड़ है, ठीक है। इसी के बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चन हैं। तो इसके साथ ही बेटा मैंने यहाँ पर आपको एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट 1 बोल दो आप, ठीक है, वो कंप्लीट कर दिया बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने भी हैं, और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एवं रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन।